और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने गरीबों को पक्के मकान देने का वादा किया था और साय सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। और उसी का नतीजा यह है कि आज छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में गरीबों को फायदा हुआ है और जिन लोगों के कच्चे और खपरेल के मकान बने हुए थे उन्हें मोदी और साय की डबल इंजन की सरकार ने पक्के मकानों का बड़ा तोहफा दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ से निशा द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। घर की बात है, ये आपने कई बार सुना होगा। छोटी छोटी सी चीज़ों में जब हम आपस में लड़ते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि घर की ही बात है। लेकिन घर का सपना हर कोई देखता है और इसे साकार करने की कोशिश हर कोई करता रहता है। सपना होता है एक पक्के मकान का। जी हाँ, आज देश के करोड़ों लोगों का सपना यही है कि उनका एक छोटा सा पक्का मकान हो, और ये सच भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति से लेकर शहर के बीच में रहने वाले लोगों के पास भी अब अपना खुद का पक्का मकान होगा। ये तस्वीरें बदलाव की, ये दृश्य है डबल इंजन की सरकार में हुए विकास कार्यों की। ये सौगातें मिली हैं सीएम विष्णुदेव साय के दृढ़ संकल्पों की वजह से। बारिश में छत टपकने वाले दिन अब चले गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों को युद्ध स्तर पर पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ में ग्राउंड जीरो पर बड़े बदलाव के लिए काम कर रही है, जिसका असर भी दिखने लगा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रही है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के अच्छे दिन आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत ही तेजी से लोगों को पक्के मकानों के तोहफे मिले, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। किसके नाम पे है ये मकान? मेरे ससुर के नाम में। अच्छा, कितने साल हो गए इस मकान को बने हुए? अभी बना है 2024 में। 2024 में। इससे पहले कच्चा मकान था कि मकान नहीं था? कच्चा मकान था। अच्छा, खपड़े का? हाँ, खपरा वाला। दिक्कतें बहुत होती होंगी? हाँ, बहुत दिक्कत होती थी। बहुत बारिश के समय तो बहुत परेशान होते थे। अच्छा, और अब नया घर बना है तो? हाँ, खुशी खुशी से रह रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे को इतना खुशी है मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत खुश भाई। तो कच्चा मकान से पानी गिरे तो चूहे तो डब्बा लगान, बाल्टी लगान, तो बहुत तकलीफ झेले मैडम। और बाकी थे 2,000-4,000 लौटौनी देवन खबरा पड़ता है बस। हाँ, बहुत तकलीफ झेले हैं। और ये प्रधानमंत्री योजना इस तो मोदी सरकार के पीछे हमला अपना सोच मिल गया, पक्की घर मिल गया। हिंदी खबर की टीम ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लेकर बस्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जाकर जमीनी हालात का जायजा लिया। लोगों ने बताया कि वो बीते कई सालों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे। अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुके थे। नेता भी नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है उसके बाद अब उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मिला है, अभी पेमेंट मिला है, अभी बनाया नहीं है। पहले हम लोग को बहुत दिक्कत जाता था। हम लोग के घर में बारिश समय बड़ा परेशान जाता था सोने बैठने में। अभी क्या पीएम आवास मिला है तो अभी हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग का घर ऐसे टूटा फूटा था, पानी बहुत चूता था। अब अटल आवास आ गया है तो उसका पहला किस्त आया है तो उसी से हम लोग घर बनाएंगे। बहुत विष्णुदेव साय जी का बहुत धन्यवाद जो हमारा पहला किस्त आ गया है। छत्तीसगढ़ में लोगों को बहुत तेजी से मकान मिल रहे हैं। कुछ लोगों के पक्के आवास बन चुके हैं और कुछ लोगों को किस्त का पैसा मिल चुका है और जल्द ही मकान बनाने की तैयारी है। कच्चे मकान से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। पहली किस्त मिलने के बाद से ग्रामीणों में काफी ज्यादा खुशी है। इसी घर में रहता हूँ मैं अभी। हाँ हाँ जी। मतलब ये आपका पुश्तैनी मकान है? हाँ, ये मेरा है, मेरा मकान है ये। हाँ। और अब कब से घर बनना आप शुरू कराएंगे? ये अभी 2 दिन में इसको तो तोड़ दूंगा मैं जी। मेरा 40,000 आ चुका है।
हाँ। मैं 2 दिन में तोड़ दूंगा, फिर इसमें चालू कर दूंगा मैं मकान बनाना। तो देखिए ये कच्चा मकान है और इसी मकान में अभी ये निवास कर रहे हैं और ये इनका किचन है और इसके साथ में ये छोटा सा स्पेस भी है इस तरफ जहाँ पर ये रहते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि कच्चे मकान को ये पक्के मकान में तब्दील करेंगे, लेकिन अभी जो इनकी पूरी जिंदगी है वो इसी कच्चे मकान में गुजर चुकी है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, क्या उम्र होगी बच्चों की? एक का तो 22 साल है हाँ। और एक का 16 साल है। अच्छा, बच्चे बड़े खुश होंगे कि अब पक्के मकान में रहना हाँ, है। खुश होंगे। हाँ। हाँ जी। तो देखिए इसमें इधर जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर सामान रखने के लिए रोहित जी ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी। और रोहित जी, अब जब आप पक्का मकान बनाएंगे हाँ जी। तब उसमें कितने रूम बनाने वाले हैं आप? उसमें 2 रूम बनाऊंगा मैडम। हाँ। और एक किचन बना लूंगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को अमली जामा पहनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। लोगों को कच्चे मकानों से छुटकारा मिल सके, इसके लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। प्रदेश के हर जरूरतमंद के पास पक्का मकान हो, इसी दृढ़ संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काम कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, मोदी की गारंटी में भी ये है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लेने के साथ ही संकल्प लिया था कि उनकी सरकार प्रदेश के हर गरीब को पक्का मकान दिलाने के लिए दिन रात एक कर देगी। सरकार ने लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो प्लान बनाया था वो काफी हद तक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के साथ संकल्प, 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई। हर गरीब को पक्का मकान दिलाने की योजना बनी। मोर आवाज मोर अधिकार मुहिम चलाई गई। प्रदेश के लाखों लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं। अभी हमको भारत सरकार से लगभग 7 लाख का टारगेट प्राप्त है PWL के जो बचे हुए आवास थे और 1,47,000 का टारगेट है जो आवास प्लस के थे। तो सभी टारगेट के अनुसार अभी सैंक्शनिंग शुरू हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, उसमें 5 लाख से अधिक लोगों को स्वीकृति भी जारी हुई है, पहला किस्त भी जारी हुआ है और लगातार अभी जिलों से हम लोग समन्वय बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम अभी शुरू हो जाए। 2 अक्टूबर के बाद एक बड़े स्तर पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम करा के सभी घरों का काम शुरू करा के समयबद्ध तरीके से उनको पूरा कराया जाएगा। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे TS सिंहदेव भी मानते हैं कि पूरे 5 साल का समय सही से नहीं बीता। केंद्र सरकार से पैसा भी मिला, लेकिन वो पैसा प्रदेश के लोगों की भलाई पर खर्च नहीं हो पाया। अगर समय रहते कुछ बड़े फैसले हो जाते तो बहुत बड़े स्तर पर गरीबों का भला किया जा सकता था। इसमें हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने अपना अंश दिया था, फिर वापस ले लिया क्योंकि राज्य सरकार को अपना हिस्सा जुटाने में देरी हो रही थी। हम लोगों ने पत्र भी लिखा था कि इसको वापस मत लीजिए, आपने ले लिया है इसको वापस हमको दे दीजिए। हमने बैंकों से बात कर ली है और बैंकों से बात करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह उसके लिए नेगोशिएशन चलते हैं कि सबसे उचित ब्याज दर जो बैंक देगा उससे हम लोन लेंगे। ये प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई है, लेकिन वो पैसा फिर आया नहीं। और राज्य सरकार अपने, ये सही है कि राज्य सरकार उस समय अपना हिस्सा बैंक से लोन लेके जो उसको देना था वो नहीं कर पाई थी। छत्तीसगढ़ में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो कच्चे खपरेल के मकानों में जिंदगी जीने को मजबूर है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन लोगों को एक पक्का मकान तक नहीं मिल पाया। आज भी बहुत बड़े स्तर पर लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जिनका सपना पूरा करने के लिए साय सरकार काम कर रही है।
5 लाख घरों प्रोसेस में हैं जो बन रहे हैं और 8,46,000 का नया टारगेट मिला है जिसे 2024 के बाद पूरा करना है। तो ऐसे ही ये पूरी प्रक्रिया जो है चल रही है और इसके लिए आप देखेंगे कि हर ग्राम पंचायत में जो है जाकर लोगों को चिन्हांकित किया जाता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आधारभूत सुविधाओं से वंचित है, जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, जो मकान से वंचित हैं, और इसके लिए ग्राम सभा लगाई जाती है। ग्राम सभा के बाद जो प्रोसेस होता है उसके तहत आधार कार्ड, पैन कार्ड और तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूर्ण की जाती हैं और उसके बाद ही जो आवास की सुविधा है वो प्रदान की जाती है। तो आवास के लिए आपको बताएं कि आवास के साथ लोगों को मनरेगा के तहत 90 दिनों का काम भी मिलता है और 12,000 रुपए अलग से मिलते हैं शौचालय बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने 5 साल के लिए अपना एक टारगेट तय किया है। जनता ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने के लिए सरकार ने एक खाका तैयार किया है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने के लिए सरकार प्लान बनाकर काम कर रही है। अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के हर गरीब के पास उसका पक्का मकान होगा। छत्तीसगढ़ का हर गरीब आत्मसम्मान और गौरव के साथ अपना जीवन यापन करेगा। बारिश और आंधी तूफान के कारण कच्चे घरों में होने वाली समस्याओं से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ से हिंदी खबर के लिए निशा द्विवेदी की रिपोर्ट।